नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का पहला दिन पूर्ण हो चुका है। आज दूसरे दिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने हैं। पहले दिन क्या क्या हुआ, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हाइट कैसे चेक हो रही है, और बहुत सारे कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट को क्या सावधानी बरतनी है, क्योंकि आगामी समय में जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलने वाला है, तो निश्चित ही आप सभी कैंडिडेट को बहुत सावधानी बरतते हुए अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर ध्यान देना है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पॉइंट टू पॉइंट आप सभी कैंडिडेट को मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी समझ में आ सके। जो साथी पहली बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे छोटे से परिवार का सदस्य बन जाएं और सभी साथी सेशन को शेयर कर दें। सबसे पहले मैंने आप सभी कैंडिडेट को लिखा है यूपी पुलिस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आप सभी कैंडिडेट को पता है 60,244 पोस्ट के लिए समथिंग 1,70,000 जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई हुए थे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब उनका जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता रहेगा, जनवरी के फर्स्ट वीक से आप सभी कैंडिडेट की जो रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी। जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है उनका दौड़ का एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हैंड टू हैंड चीजें हो रही हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में पास हाथों हाथ रिजल्ट आ रहा है। सुबह से 2 बजे तक आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फाइनली चेक होंगे और 3-4 बजे आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और डायरेक्टली वो भर्ती बोर्ड को भेजा जा रहा है। ठीक है, जिन कैंडिडेट का डीबी हो जाएगा, भर्ती बोर्ड उन सभी कैंडिडेट का फिजिकल का जो दौड़ का रनिंग का एडमिट कार्ड है वो बहुत जल्दी जारी करेगा। जनवरी के फर्स्ट वीक में सभी कैंडिडेट की जो दौड़ है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है एक बार मैं आप सभी कैंडिडेट को प्रक्रिया समझा देता हूं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप सभी कैंडिडेट का 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है। आप वहां पर 8 बजे 8:30 बजे तक पहुंच जाना। ठीक है, मैक्सिमम फीमेल कैंडिडेट का अपने ही डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और जो मेल कैंडिडेट हैं उनका एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो रहा है। मतलब ज्यादा दूर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, समय से पहुंचे और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको आज है, यानी आज आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, आज आप किसी कारणवश नहीं जा सकते मान लीजिए, तो आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक अनुमति लेनी पड़ेगी वहां के गजेटेड ऑफिसर से जो वहां पर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जो नोडल अधिकारी हैं। ठीक है, आप किसी अन्य डे में अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। एक और चीज, जो साथी 8:30-9 बजे तक पहुंच जाएंगे, फिर वहां पर पैनल बने हुए हैं। ठीक है, उस पैनल के बच्चे उसमें बैठेंगे, उस पैनल के बच्चे उधर बैठेंगे। ठीक है, और पैनल वाइज ही आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। समथिंग 10 बजे से आप सभी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 बाय 1 कैंडिडेट आपको मैन होल, ठीक है, सभी पुलिस लाइन में, सभी पीएससी में एक मैन होल होता है। ठीक है, वहां पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है। राउंड 2 लेवल में आपकी जो कुर्सी है वो लगी हुई है, वहां पर जो अधिकारी हैं, सबसे पहले आपका एक डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, फिर दूसरी जगह दूसरा, तीसरी जगह तीसरा, इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो रहे हैं। सभी कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये ध्यान कर लें। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, 10th की मार्कशीट, ठीक है, 12th की मार्कशीट, और मैं बताऊं आधार कार्ड, फोटो। ठीक है, अगर मैं बात करूं आगे, आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, और आपके पास में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि उसी से आपके मूल डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। आपने वहां पर क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आपके पास में अदर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपनी अदर डिग्री, चाहे आईटीआई की, पॉलिटेक्निक की, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन की, या फिर एमए, ठीक है, मास्टर लेवल की, कोई भी डिग्री आप अपने लेके जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर इनमें से जो चीज आपसे मांगी जाए वो आप तुरंत दिखा देना। आपके पास में CCC हो वो भी लेके जा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान से बनवा रखा हो तो ठीक है, वरना थाने लेवल का आपके पास में हो तो आप चरित्र प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सभी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास में एक्स्ट्रा हो आप लेके जा सकते हैं। एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, उस पर भी आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आगे मैं बात करने वाला हूं क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। तो सबसे पहले तो समय पर पहुंचना है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, जिस प्रकार से वहां पर नोडल अधिकारी बैठे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, आपको उनकी सारी बातें माननी है। कोई भी आपके साथ में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आपकी हाइट पूरी है, आपका चेस्ट पूरा है, उसको कोई कम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिसकी वास्तव में कम है तो उसकी बढ़ा भी कोई नहीं सकता है। ठीक है, उसकी बढ़ा भी कोई नहीं सकता है। अगर मैं हाइट की बात करूं तो पहले इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो डिजिटल मशीन है, उस पर आपकी चेक हो रही है।
प्रत्येक जिले की प्रत्येक पुलिस लाइन में पीएससी में डिजिटल मशीन आ चुकी है। ठीक है, डिजिटल मशीन पर आपकी हाइट चेक हो रही है। बावजूद उसके आप चाहें तो मैनुअल चेक करा सकते हैं, वैसे मैनुअल भी वहां पर चेक हो रही है। एक और चीज मैं बता दूं, जिस कैंडिडेट की हाइट कम है, जिस कैंडिडेट का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन कैंडिडेट को अलग से छांट लिया जा रहा है। ठीक है, रिजल्ट आने से पहले उनको उतना समय दे रहे हैं कि आप सुबह में जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप शाम तक अपना डॉक्यूमेंट्स मंगवा लें, या कोई छूट गया है तो आप वो लेके आ सकते हैं। ठीक है, शाम तक का आपको मौका मिल रहा है। बाकी जिन कैंडिडेट की हाइट कम है, चेस्ट कम है, उनको एक और मौका फाइनली बाद में वो दे रहे हैं। ठीक है, जिस कैंडिडेट का दुर्भाग्यवश हाइट कम है, जिस कैंडिडेट का चेस्ट कम है, तो उसको एक मौके के साथ साथ आप सभी कैंडिडेट को पूरी सहानुभूति से आपको अपील करने का पूरा मौका वो दे रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बात करने वाला हूं जरूरी दस्तावेज की, वो मैंने यहां पर लिख दी है। सभी कैंडिडेट इधर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, अभ्यर्थी जो हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोड़ रहे हैं, उसमें से समथिंग 10% जो छोड़ रहे हैं, उसमें से बाकी फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले भी हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोड़ रहे हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले भी हैं। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका कहीं अन्य जगह सिलेक्शन हो चुका है, या फिर वो पुलिस की जॉब नहीं करना चाहते, उन्होंने तो फॉर्म अप्लाई कर दिया था, या उनका कहीं अदर जगह सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ठीक है, देखने में लग रहा है कि जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता रहेगा उनकी दौड़ की डेट आती रहेगी, तो आपको ज्यादा मौका दौड़ का नहीं मिलने वाला है, दौड़ की तैयारी का। तो जो साथी दौड़ की तैयारी नहीं कर रहे हैं वो दौड़ की तैयारी में लग जाएं, पहली चीज। लेकिन जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता रहेगा उनको दौड़ का समय ज्यादा नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे कैंडिडेट दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। ध्यान रखना इस चीज का, कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। आप सभी कैंडिडेट सेशन को शेयर करेंगे तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि जो मेन चीजें हो रही हैं मैंने अपनी आंखों से वहां पर देखी। मैं बरेली पुलिस लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने जो मेन अपनी आंखों से देखी वहां पर क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, आपको पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। किसी प्रकार की गलतफहमी अगर आपके दिमाग में कोई भर रहा है तो उससे बचें। ठीक है, आपकी हाइट पूरी है, कोई कम नहीं कर सकता, और आपकी हाइट कम है तो कोई बढ़ा नहीं सकता। किसी फर्जी आदमी के चक्कर में ना पड़े, वो आपके पैसे खा जाएगा। सभी साथियों को नमस्कार, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।